हेलो साथियों, नमस्कार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब चुनाव की रणनीतियों में हम सब शिक्षक साथियों एवं अन्य जो भी हमारे मतदान कर्मी होते हैं उनको लगना है। तो इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, लेकिन उन प्रशिक्षणों से पहले मैं आपको यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ इनको बताएंगे, उनको भी ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आप आसानी से अपने मतदेय स्थल मतदान केंद्र पर आसानी से वोटिंग करा सकते हैं। तो किसके क्या दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो कई पार्टों में होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं प्रशिक्षण भाग 1 प्रशिक्षण दिवस के लिए, उनको हम लोग देखते हैं। तो वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से ये ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य दिशा निर्देश। तो यहाँ सामान्य दिशा निर्देश की अगर बात करें तो प्रशिक्षण दिवस पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मी एवं पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय का एक दूसरे से संपर्क करना एवं आपस में सबके मोबाइल नंबर ले लेना। इसके बाद में नियम, कानून, प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से सही ढंग से समझना। ईवीएम वीवीपैट की कार्यप्रणाली को सही और उचित रूप से समझना। विभिन्न सांविधिक और असांविधिक प्रपत्रों को कैसे भरें के तरीकों को प्रशिक्षण में समझना, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों के जो दायित्व हैं उनको देखते हैं। ये भाग 2 के अंतर्गत प्रशिक्षण में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीठासीन अधिकारी के दायित्व क्या हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी कर्मियों के लिए। सभी कर्मियों के एक दूसरे के दायित्वों के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पोलिंग पार्टी का मुखिया होता है पीठासीन। मशीन मतदाता सूची सामग्री जांच कर प्राप्त करना, मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का अवलोकन करना, सूचनाएं चस्पा करना, मॉक पोल करना और समय से मतदान प्रारंभ, और इसके बाद विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेना। आयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्देशों को अपने पास रखना। तो यहाँ पर पीठासीन के जो भी कार्य दायित्व हैं उनको हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। तो डिटेल में ही सिर्फ इस वीडियो में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नियुक्ति होने पर क्या करना है, मतदान के एक दिन पूर्व क्या करना है, मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचने पर क्या करना है, मतदान के समय के दौरान क्या करना है, और मतदान पूरा होने के पश्चात क्या करना है। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले नियुक्ति होने पर, तो नियुक्ति होने पर जो हमारा कार्मिक है, तो सबसे पहले अपने मतदान केंद्र का नाम, क्रम व संख्या, उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो भी है उसका क्रमांक और नाम, भीतर वह मतदान केंद्र स्थित है, आपके मतदान केंद्र का सटीक स्थल, ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। इसके बाद में यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जाएगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जाएंगे। उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें। अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दें। आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप ईवीएम और वीवीपैट का संचालन अच्छी से भली भांति कर सकें। इसके बाद में जो विभिन्न पंपलेट और पुस्तकों हैं उनको सावधानीपूर्वक पढ़ लें। पीठासीन अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश पुस्तिका मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन वीवीपैट की नियमावली मिलेगी। पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग ऑफिसर का वह पत्र जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद में मतदान यूनिट के शिखर और इसके बाद दूसरा अगला पॉइंट है समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर लगा दिया गया है। मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध एक सीध में दिया गया है। इसके बाद में स्लाइड यानी कि थंब व्हील जो होती है उसको स्विच को प्रत्येक मतदान में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है। अनुलग्नक 3 में मतदान सामग्री की वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गई हैं। पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच कर लें। निर्वाचक नामावली की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि एकीकृत नामावली की प्रतियां दे दी गई हैं। पीठासीन अधिकारी को आवंटित मतदान केंद्र अनुसार नामावली पर भाग संख्या सही है और निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में प्रत्येक पृष्ठ क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में मतदान केंद्र के क्षेत्र चित्रण का नोटिस। तो यहाँ पर ASD, AIS और CSV सूची, इस बात की जांच कर लें कि आपको अमिट CI की जो CC दी गई है उसमें CI पर्याप्त मात्रा में है
उनकी ढाठ ठीक से लगी हुई है। क्रॉस मार्क रबर की मोहर और अपने पीतल की मोहर की जांच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि एरो क्रॉस मार्क पर रबर स्टैम्प के दोनों तरफ मोहरें चिपकी हुई हैं और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं। यदि आपको आने जाने के कार्यक्रम मतदान केंद्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसको स्पष्ट कर लें। इसके आगे चलते हैं मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचने पर आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया है तो उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करें। इसके बाद में मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व मतदान मशीन वीवीपैट को मॉक पोल के लिए तैयार कर लें। मॉक पोल के पश्चात सीयू वीवीपैट को सील करने के लिए वीवीपैट की पेपर पर्ची को ड्रॉप बॉक्स से हटाएं और बीयू के डेटा को विलोपित कर दें। मतदान केंद्र में उपस्थित मतदानकर्ताओं के हस्ताक्षर लेने के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करें। साथ ही आरओ को मॉक पोल के दौरान सभी मतदान अभिकर्ताओं की गैर मौजूदगी या केवल एक अभिकर्ता की मौजूदगी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ग्रीन पेपर सील लगा दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बंद और मोहर बंद कर दें। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करें। अबिट स्याही की शीशी को इस तरीके से रखें कि स्याही फैलने न पाए। इसके बाद चलते हैं मतदान के दौरान क्या काम करने होंगे। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ होता है। यदि भी सारी औपचारिकताएं पूरी ना भी हुई हों तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर आ जाने दें। मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटाएं और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। इसके बाद में जो निम्नलिखित प्रकार हैं उनको ज़रूर ध्यान दें। किसी मतदाता के बारे में जो चैलेंज वोट है उसके बारे में जानकारी रखें। अवयस्कों का मतदान, अंधे या दिव्यांग मतदाता के द्वारा मतदान, मत नहीं देने का निश्चय करने वाला मतदाता, विनिर्दिष्ट मतदाता, मतदान की गोपनीयता भंग करना। इसके बाद में बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहां से हटाया जाना। और इसके बाद में बलवे किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन। जहाँ भी पेट का उपयोग किया गया हो वहाँ पेपर स्लिप पर प्रिंटेड विवरण के संबंध में शिकायत। इन चीज़ों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक 2 घंटे बाद मतदान से संबंधित सांख्यिकी की सूचना अपनी डायरी की मद 19 के संकलन के लिए इकट्ठी करें। साथ ही ब्रेल मत का उपयोग करने वाले मतदाता की जानकारी रखें। नियत समय पर मतदान बंद करा दें। यदि भी मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हों उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियाँ बंटवा दें और यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में ना आ जाए। इसके बाद में मतदान के पश्चात आपको क्या करना है इस चीज़ों को देखेंगे। तो मतदान के पश्चात जो वीवीपैट है उसको मोहर बंद कर दें, सील लगा दें। इसके बाद में उस महिला मतदाताओं तथा वे मतदाता जिन्होंने एपिक के बिना व अन्य दस्तावेज के साथ जिसने ब्रेल का उपयोग करके अथवा एएसटी सूची अनुसार मत दिया है की संख्या अभी नोट करें। इसके बाद प्रारूप 87 जो रजिस्टर रिकॉर्ड होता है उसको सील बंद कर दें, पूरा कर लें। मतदान के बंद होने पर वहाँ उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्रारूप 87 की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति दे दें। पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी तरह से भर लें और उसके बाद में मोहरबंद मतदान मशीन, वीवीपैट, मोहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केंद्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने जो पोलिंग का काम है वो निपटा लेंगे।